नमस्कार दोस्तों। हमारी जिंदगी में कभी 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 अतीत इतना भयानक होता है कि हम उससे उबरना चाहे भी उबर नहीं पाते। इतना दर्दनाक होता है, इतना कष्टकारी और इतना दुखदाई होता है, और अतीत एक गहरा छाप छोड़ करके चला जाता है, जिससे हम निकलना चाहे भी तो निकल नहीं पाते। इतने दुख दर्द हमने हमने और आपने कभी झेले होंगे अपने अतीत में, जो कि तब एक समय ऐसा होता है जो कि आपके साथ गलत पर गलत, गलत पर गलत होते चला जाता है। कभी दौर ऐसा आता है कि आपके साथ बुरा ही बुरा होता चला जाता है। कोई आपका अपना बिछुड़ जाता है, कोई आपका अपना आपको धोखा दे करके चला जाता है, कोई मतलब अपने शब्दों से इतना गहरा चोट करके चला जाता है। और कभी-कभी मतलब बहुत लंबे अरसे तक हम अपने दुःख में इतना झेल चुके होते हैं, वो दर्द, वो जो है चुभन इतना गहराई तक जा चुका होता है, इतना गहराई तक जा चुका होता है कि हम छोड़ना चाहें भी तो छूटता नहीं है। दोस्तों, मेरे लाइफ में भी कुछ इस तरह हुआ, बचपन से लेकर के बहुत दिनों तक अपने दुःख दर्द को हम कभी भुला ही नहीं पाते थे। कोशिश करते थे कि हम उसे भूल जाएँ, कोशिश करते थे कि वो जो ज़िंदगी में था, जिस दौर से हम गुज़रे, उस दौर से हम निकल जाएँ। लेकिन हम लाख कोशिश करने के बावजूद निकल नहीं पाते थे। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ नहीं रहने के कारण हम अपने प्यार के लिए बहुत तरसे, बहुत बहुत कि आप जानते हैं कि जिन लोगों की माँ नहीं होती है, उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। बिना बाप के माँ-बाप की ज़िंदगी क्या होती है? तो उस दौर से जब हम गुज़रे, और मुझे पल-पल ये याद आती थी, मुझे मुझे पल-पल ये महसूस होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? मेरी माँ ही क्यों छोड़ के चली गई है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? भगवान ने मुझे ही इतना कष्ट क्यों दिया है? बचपन में एक सोच जो होती है, बार-बार, बार-बार हमारे दिमाग में चलते रहता था। घंटों-घंटों बैठ कर के हम रोया करते थे। रात-रात भर में जो है अपने आँसुओं से रो-रो करके अपना तकिया भिगो लिया करते थे। दोस्तों, हमारा अतीत, मैं अपना खुद का बात करता हूँ, मेरा अतीत इतने कष्टों से गुज़रा, इतने दुखदाई गुज़रा, इतना कि भयानक और दर्दनाक गुज़रा कि हम उस अतीत से सालों साल तक हमने नहीं निकल पाए। किसी और पे भरोसा नहीं, किसी और का प्यार दुलार नहीं, वो अपनापन नहीं जो माँ-बाप से मिलता है, वो नहीं मिलने के कारण कहीं न कहीं इस दुनिया में लगता था कि हम बेकार चले आए यहाँ। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। तो इस तरह से ये जो कष्ट है, ये जो दुःख है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हम कितना भी कोशिश करें इसको भुलाने का, भुला नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात है कि जब आपका समय होता है, आपके दिन जो होते हैं, जो कष्टकारी होते हैं, तो वो एक-एक दिन जो है आपका सालों-साल बीतता है। लगता है ऐसा जैसा कि आज 1 साल, ये 1 दिन नहीं है, ये पूरा साल है। तो कष्ट का दिन और दुःख का दिन बड़ा कष्टकारी होता है, और बड़ा ही ये समय ठहर गया है, गुज़रता ही नहीं है। आपके सुखों के दिन कब गुज़र जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप महीना 2 महीना आप कहीं गए हुए हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच बैठे हुए हैं, अच्छा बस परिवार के बीच बैठे हुए हैं और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, और वो खुशी पता नहीं कब गुज़र जाएगा, महीना दिन आपको लगेगा कि जैसे कल-परसों की बात थी। लेकिन दुःख में इसका उल्टा होता है। जब दुःख आपको सताएगी, जब दर्द आपको झेलेगी, आपको झेलना पड़ेगा, तो एक-एक घंटा आपको एक-एक साल लगेगा, और एक दिन जो है लगेगा 10 साल के बरोबर। एक-एक महीना जो है आपको सालों-साल का बरोबर लगेगा। तो इस तरीके से हम इस दुःख से जल्दी निकल नहीं पा रहे थे, और हमारा बचपन जो है कब निकल गया, कब हमारा बचपन चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। लोग कहते हैं कि मेरा बचपन फिर से आए, और हम भगवान से दुआ करते थे और आज भी दुआ करते हैं कि मेरा बचपन कभी लौट कर के ना आए। क्योंकि हमने जो अपना बचपन जो गुज़ारा था, वो काफ़ी दर्दनाक था, काफ़ी असहनीय था, और उस फिर बचपन में हम उस दुःख की ज़िंदगी में हम दोबारा जाना नहीं चाहते थे। तो बहुत सालों के बाद
जब हम जवानी के दौर में जब मतलब कि जवानी में जब कदम रखा, जब हम लोग बड़े हुए, जब हम बड़े हुए, तो हमें पता ही नहीं चला कि हम बड़े कब हो गए। मतलब वो अंदर का जो एक बच्चा था, अंदर का जो एक बचपना था, वो दिल में मतलब पूरा बैठा हुआ था। ये दिल मानने को तैयार नहीं था कि हमारा बचपन गुजर चुका है। हम अब इस दौर से गुजर चुके हैं, हम अपनी जवानी में आ चुके हैं, अपनी जवानी दहलीज में निकल जा चुके हैं। वो चीज़ मुझे बहुत देर के बाद पता चला, क्योंकि कहीं न कहीं वो जो बचपन मेरा छूटा हुआ था, जो कष्टदायी था, वो आज भी मेरा पीछा कर रहा था और वो जो ज़िंदगी था दुखदाई, वो भी मेरा पीछा कर रहा था और बड़ी मुश्किल से हम इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इससे हम निकले। और जब बहुत देर के बाद, बहुत दिनों के बाद जब हम निकले, तो हमें एक बात समझ में आया और अपने आप से हमने वादा किया और अपने आप को समझाया कि इस अतीत में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम अतीत को याद नहीं कर रहे थे, बल्कि अतीत में हम जीने लगे थे। जब इस चीज़ को हमने महसूस किया तो पाया कि नहीं, अतीत में जीना सही नहीं है। अगर अतीत में हम जीते रह गए, तो ज़िंदगी भर हम अपने दुःख को कभी भुला नहीं पाएँगे और जो वक़्त मेरा वर्तमान जो अच्छा चल रहा है, हम उसे भी अपने हाथों से गँवा बैठेंगे। बहुत मुश्किलों से बहुत मुश्किल से हमने जो है इसको समझाया और फिर हम धीरे-धीरे उस पुराने दिनों को याद करना हम मतलब भूलते गए। उस पुराने दिन को याद करना हमने छोड़ दिया और हम धीरे-धीरे भूलते चले गए। दोस्तों, आपका अतीत आपका भी अतीत हो सकता है भयानक हो, दर्दनाक हो, काफ़ी असहनीय हो। हमें ये सोचना चाहिए कि अतीत ने हमें क्या दिया है, अतीत से हम क्या सीख रहे हैं। कितना दर्द मिला है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या सीख रहे हैं उस अतीत से। आपको किसी ने धोखा दिया होगा, आपके अपने ने किसी ने ठेस पहुँचाई होगी, आपका सपना चूर हुआ होगा, आपका अपना आपसे दूर हुआ होगा, आपके रिश्तेदार ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होगा, आपके अपनों ने आपको ठुकरा दिया होगा। इस तरह के जो चीज़ होते हैं, वो काफ़ी कष्टकारी होते हैं और करता है लेकिन भुला नहीं पाता है। मेरा ये कहना है कि आपको अतीत से छुटकारा पाना होगा, अतीत को भूलना होगा और अतीत से आपने क्या सीखा, अतीत ने आपको क्या दिया, उससे आपको सीखना होगा। जहाँ दर्द में रहने के बजाय है कि दर्द से आपको निकलना होगा। अंधकार दिया, उस अंधकार को मुझे रोशनी से भरना है। जो दर्द दिया है, मुझे उस दर्द से क्या मिला, मुझे उससे सीखना है। बचपन में कभी तारों पर और आकाश में मतलब रात में जब सोते थे और देखते थे कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों हो गई और फिर भी एक इस दिल के इस किसी कोने में एक सपना मतलब संजोते थे और देखते थे कि एक ना एक दिन मेरा अच्छा ज़रूर आएगा, एक ना एक न दिन मेरा अच्छा ज़रूर आएगा। जब हम घनघोर अंधेरे में थे तब भी हमारे दिल की किसी कोने में एक चिंगारी जो है अ, दिखाई दे रही थी, चिंगारी कहीं न कहीं लग रही थी कि ये मेरा भविष्य कहीं न कहीं उज्ज्वल ज़रूर होगा, अच्छा ज़रूर होगा, इस चीज़ से हम ज़रूर निकलेंगे। सोच सकते हैं कि जब एक बचपन में एक लड़का ये जब सोच सकता है, तो आज बड़ा होकर के हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? आप क्यों नहीं सोच सकते हैं? हमें उस चीज़ से निकलने के लिए, उभरने के लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने ऊपर झाँकना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, अपने ऊपर जो है ऐसी स्किल्स भरने होंगे, जो कि दुनिया हमें पहचान सके, दुनिया को हम दुनिया में जो है हम अपनी पहचान बना सकें। अपने आप को हम बता सकें, अपने आप को विश्वास दिला सकें, दुनिया को विश्वास दिला सकें कि हमारे अंदर भी कुछ है जो हम भी कुछ कर सकते हैं। आज महान लोगों की उपलब्धि हमने देखी है, उनकी जीवनी उनका जीवनी हमने पढ़ा है, सब कुछ किया है, तो पता चलता है कि जब जिस इंसान का अतीत बहुत दुखदाई था, बहुत दर्दनाक था, भयानक था, उसी इंसान ने इतिहास रचा। उन्होंने ही दुनिया को कुछ दिया, उन्होंने ही दुनिया को बताया कि हम किसी दर्द के मोहताज नहीं हैं, हम किसी दुःख के मोहताज नहीं हैं, जो ज़िंदगी भर उसी में हम पड़े रहेंगे।
हम भी निकल कर के जीवन में कुछ कर सकते हैं, हम भी निकल पाठशाला में हमें जो कुछ सीखने के लिए मिलता है, ज़िंदगी हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ाने के लिए हमें सिखाती है। जिसे हम तुच्छ लोग हमारी मानसिक बुद्धि जो है इतनी तुच्छ होती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ज़िंदगी हमें किस राह पर लेकर जा रही है, क्या सिखाना चाह रही है। उस चीज़ को हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारी सोच उतनी ऊँचाई को छू नहीं पाती है जो कि हमारा सोच वहाँ तक पहुँच सके। इसलिए इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हमारा अतीत दुःख में गया है, तो हम अपने वर्तमान को सही करें। हम अपने वर्तमान को उस चीज़ से निकालें, हम अपने वर्तमान को इतना सुदृढ़, इतना संकल्पित करें, इतना अच्छा करें, इतना सर्वश्रेष्ठ करें, इतना श्रेष्ठ करें कि हमें कभी याद ही ना रहे कि हमारा बचपन इतना कष्टकारी और इतना दुखदाई गुजरा था। इसलिए अपने अतीत को भुलाना बहुत ज़रूरी है। अतीत को अगर आप नहीं भूल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अतीत में जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि अतीत से जब तक आप निकलिएगा नहीं, तब तक आपको ये सुंदर ज़िंदगी दिखाई नहीं देगी। एक सुंदर दुनिया है, इसके बाहर वो दिखाई नहीं देगा। एक सुंदर अवसर, एक अच्छा मौका आपको दिखाई नहीं देगा। एक अवसर आपको दिखाई नहीं देगा। आपके अंदर गुण क्या है? आपके सपने क्या हैं? आपके अपने कौन हैं, पराये कौन हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, जब तक आप अतीत से नहीं निकलिएगा। हाँ, अतीत से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अतीत हमारा एक विद्यालय होता है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। पर ऐसा नहीं है कि उस विद्यालय में सब दिन पड़े रहना है, उसी में सब दिन रहना है, उसे निकल कर के बाहर आना है और अपनी शिक्षा को तय करना है, अपनी शिक्षा को अपने ग्रहण करके सीखना है हमें। हमारा अतीत एक टीचर की तरह काम करता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारा नॉलेज देता है, बहुत सारी जानकारियाँ देती है, बहुत सारा उपलब्धि देती है, जिसे हमें पता नहीं होता है। इसलिए इस अतीत से सीखना चाहिए, ना कि इस अतीत में जीना चाहिए। आपके अतीत में जो लोग आए थे, आपके अतीत में जो भी अपने पराये जो भी थे, उन्होंने जानबूझ करके आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, या जानबूझ करके अगर किया भी हो तो उससे सीखना चाहिए और उससे अगर कोशिश हो, अगर मतलब कि हो सके तो उससे दूरी बना करके रहना चाहिए। वर्तमान आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, आपकी अपनी ज़िंदगी स्वागत करने के लिए तैयार है। अपने अंदर एक बार झाँक करके देखिए और सोचिए, क्यों ना हम इस अतीत से निकल कर के बाहर अपनी ज़िंदगी को सँवार सकें, अपनी ज़िंदगी को बना सकें। दुनिया के लिए तो बहुत जी सकें, कम से कम अपने लिए जी सकें। अपने लिए कुछ ऐसा कर सके जो दुनिया कोई कुछ काहे कहे ना कहे, लेकिन खुद ये दिल में कभी भी मेरा दिल कुछ मेरा दिल ये ना कहे कि तुमने अपने लिए कुछ किया नहीं, तुमने अपने लिए कुछ सोचा नहीं, तुमने अपने बारे में कुछ सोचा नहीं। इसलिए अपने बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर को कभी-कभी अपनी अतीत की बातें याद आती है, तो बहुत दुःख होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अब उस तकलीफ में दोबारा ना जाएँ हम, और कोशिश करते हैं कि उस अतीत ने क्या दिया हमें और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। और उस अतीत का ही कमाल है कि आज जो कुछ हम करना चाह रहे हैं, आज हमारा मनोबल इतना बढ़ रहा है, आज हम कुछ संकल्पित हो रहे हैं, तो उस अतीत के चलते ही हो रहे हैं। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि अतीत हमारा इतना कष्टकारी जा चुका है, इतना दुखदाई जा चुका है, अब हम इतना दुखदाई हम नहीं जाने देंगे। अब अपनी ज़िंदगियों को हम खुशियों से भरेंगे। अब अप अब जो है हम अपने लिए काम करेंगे, अपनों पर ध्यान देंगे, हम अपने अपने लिए जीना है मुझे, अपने लिए कुछ करना है मुझे। दुनिया की बातें मुझे नहीं सुननी है, दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए जीना है मुझे। में आपका तिरस्कार होता है, अतीत में आप अपमानित होते हैं, अतीत में आपको बहुत सारे मतलब कि जो है आप पर आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, आपका मतलब सम्मान छीना जाता है, आपका आप पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, आपको तानों से भर दिया जाता है। उन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, जो गहरे घाव होते हैं हमारे अतीत के,
उस गहरे घाव के वो घाव तो खत्म हो जाते हैं समय के साथ, लेकिन वो घाव के निशान कहीं न कहीं रह जाते हैं। उन घाव के निशान से हमें सीखना चाहिए कि हमें क्या मिला था और क्या मुझे पाना है। अतीत में अगर जीते रहेंगे तो फिर ये ज़िंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देगी। फिर से हमारा कब जन्म होगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, पता नहीं। लेकिन आपके पास एक ही अवसर है, एक ही समय है, एक ही मौका है जो अपनी ज़िंदगी के लिए आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर जो घाव अभी तक हरा-भरा है या फिर वो भरा नहीं है, वो भरने का भी यही एक मौका है, जो अपने ऊपर ध्यान दे करके अपने लिए जीना सीखिए, अपने लिए कुछ करना सीखिए, ताकि ये दिल कह सके कि हाँ, मेरा ज़ख्म भर चुका है, मेरे घाव भर चुके हैं और ये आपका दिल कह सके कि हाँ, तुमने एक अच्छा मौका जो है, वो गँवाया नहीं, बल्कि ये मौके का, अवसर का फ़ायदा उठाया। इसलिए नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा विषय ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।